हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित ऐसे प्रश्नों को करेंगे जहां एक ही दिशा में दो रेलगाड़ियां जा रही होंगी या फिर विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियां जा रही होंगी या फिर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन। जब भी हम रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसका थोड़ा सा बेसिक लेवल पहले थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए अगर एक गाड़ी है, ये इस साइड में जा रही है और इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी गाड़ी जो है ये इसके विपरीत दिशा में आ रही है और इसकी चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हो, तब उनकी जो चाल मानेंगे, या इसे ये कहें कि पहले गाड़ी की दूसरी गाड़ी के सापेक्ष चाल, या दूसरी गाड़ी की पहली गाड़ी के सापेक्ष चाल, या केवल सापेक्ष चाल कितनी होगी, तब वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। 20 ये और 30 ये हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हमें कब माननी होती? जब वो विपरीत दिशा में हो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में चाल जो होती है वो जुड़ जाती है, और अगर यहीं पे ये लिखा हुआ होता कि वो एक ही दिशा में है या समान दिशा में है या समांतर दिशा में चल रही हैं, अगर दो गाड़ियां इस तरह से ये एक ही दिशा में, पहली वाली गाड़ी भी इधर जा रही है, दूसरी वाली गाड़ी भी इधर जा रही है, तब इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो दोनों के अंतर के बराबर होगी या दोनों के घटाए के बराबर होगी। 30 में से अगर 20 घटा देंगे तब इनकी जो चाल आएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। बाकी का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले के सेशन में जैसे आप लोगों ने सीख रखा था बिल्कुल वही है। जैसे आपसे पूछा जाए चाल बराबर क्या फार्मूला होगा, तो चाल बराबर आप लोग जानते हैं दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अगर आपसे समय बराबर पूछा जाए यानी टाइम बराबर क्या होगा, तो समय जब यहां पहुंचेगा तो दूरी अपॉन स्पीड या चाल आ जाएगा अपना। और यहीं से अगर आपसे कहीं पूछा जाए दूरी का फार्मूला, तो दूरी का फार्मूला होता है समय इंटू स्पीड या चाल गुणा समय, एस इंटू टी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है जहां पर ये कहा जाता है किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, तो ये भी आप याद कर लीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर में बदल रहे हैं तो इसके बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगा। और अगर कहीं पे 1 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसे अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। तो आज के सेशन में जो आपको सामान्यतः प्रश्न मिलेंगे वो इस टाइप के होंगे, जहां दो रेलगाड़ियां या दो गाड़ी या दो बस या दो कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही होंगी या फिर एक दूसरे के समान दिशा में जा रही होंगी। तब आपको केवल सापेक्ष चाल बतानी है। अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो जो चाल आप लेंगे वो दोनों के योगफल के बराबर लेंगे, और एक ही दिशा में जा रही हैं अगर, तो चाल जो लेंगे या सापेक्ष चाल जो लेंगे वो दोनों के अंतर के बराबर लेंगे। हालांकि आप लोग इस टाइप के जब क्वेश्चन करते हैं तो आप कई फार्मूलों के चक्कर में पढ़ के क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा देते हैं, लेकिन असली बात यही है कि इसके ज्यादा फार्मूले बिल्कुल नहीं है। आप केवल बस यही कॉन्सेप्ट याद कीजिए, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल को घटा लीजिए, और विपरीत दिशा में अगर जा रही तो चाल को जोड़ लीजिए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर स्पीड की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आने वाले मनुष्य को वह कितने सेकंड में पार कर लेगी। देखिए हमें क्या करना है, एक रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए ये इधर जा रही है,
ये एक गाड़ी दे रखी है और ये क्या है, एक व्यक्ति है। ये दौड़कर किधर जा रहा है, ट्रेन के बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। गाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि ये क्या कर रहे हैं, दोनों लोग, गाड़ी और व्यक्ति दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने है, तो अगर सापेक्ष चाल यहां से निकालेंगे तो दोनों के जोड़ के बराबर होगी। अगर यहां से आप सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 25 गाड़ी की चाल हो गई और 2 ये कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट समझना था और ये चीज आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इतना करके आपको नहीं दिखाना होगा। कहीं पर भी दो व्यक्ति या दो चीजें अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं या जाती हैं, कहीं पर भी विपरीत दिशा लिखा है तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, और एक ही दिशा में अगर जा रही हैं, एक ही दिशा से आ रही हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल या केवल चाल इसे कहें तो घट जाएगी या उनके अंतर के बराबर होगी। तो इतना पूरा जो कॉन्सेप्ट आपने समझा वो सिर्फ इसलिए समझाया गया था कि पहला क्वेश्चन था, आप इसे थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लें। अब आगे के क्वेश्चन में आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करके ही ये अंदाजा लगाएंगे, भाई ट्रेन 25 की स्पीड से चल रही है, व्यक्ति 2 की स्पीड से, और दोनों कहां चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत, तो जो चाल मानेंगे वो दोनों के जोड़ के बराबर होगी, 25 और 2 27। अब क्या कहा है, अच्छा इस व्यक्ति को ट्रेन को पार करना है तो वो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, इससे पहले के ही सेशन में आपको बता दिया था, किसी भी व्यक्ति को अगर पार करती है ट्रेन तो ट्रेन को अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। हमसे यहाँ पे कितने सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेंगे ये पूछा है, तो समय पूछा है एक तरह से। समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब डिस्टेंस, चाल का मतलब स्पीड। तो जो दूरी चलनी पड़ रही है वो कितनी है, 270 मीटर, और जो चाल हमारी दे रखी है वो कितनी है, 27 किलोमीटर। अब देखिए 27 किलोमीटर जो ये चाल दे रखी है, अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्या ऐसा कारण है जो ये करना पड़ा, देखिए यहाँ हमसे जो समय पूछा है वो सेकंड में पूछा है, और जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो कहीं ना कहीं मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही, मीटर हमें दिया है, सेकंड में आंसर लाना है, और जो हमें चाल पता है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, इसीलिए उस चाल के लिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। इसे अगर देखिए कैलकुलेट करेंगे, 27 से 270 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 पे, और इस 5 से अगर इस 10 को काटेंगे ये आएगा 2 पर, ये 18 ऊपर पहुंचेगा 2 के पास, तो 18 और 2 की गुणा कितनी होगी, 36 सेकेंड। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में। जब भी विपरीत लिखा हो आप कुछ भी मत कीजिए, दोनों की चाल को जोड़कर सापेक्ष चाल पता कर लीजिए। एक क्या है, ट्रेन है या गाड़ी है कोई, और एक क्या है, मनुष्य है। इन दोनों में से चाल हमें किसकी मालूम है, देखिए ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाले मनुष्य को वह 6 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। यहाँ पे हमें इसकी चाल नहीं पता है, अगर हम इसकी चाल x मान लें और मनुष्य की चाल तो यहाँ दे ही रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो सापेक्ष चाल मानेंगे वो कितनी मानेंगे, दोनों के जोड़ के बराबर होगी। यहां से अगर सापेक्ष चाल अपने लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगी x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखेंगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जो अपनी चाल आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। अब इस व्यक्ति को अगर ट्रेन पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, बिल्कुल सीधा सा फंडा है। किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को ट्रेन अगर पार करती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होती है, जितनी ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगी। तो 110 मीटर दूरी उसे चलनी पड़ेगी, ये दूरी हमें पता है, चाल हमें यहां से फाइंड करनी है, और समय यहां पे दे रखा है। तो हमसे एक तरह से चाल पूछी है, चाल बराबर स्पीड बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा,
दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल अपने लोग कितनी मानेंगे यहाँ पे x + 6, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 110 मीटर, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड का। इसे कैलकुलेट करना है। देखिए ये किसमें दे रखी है हमारी मीटर में, और ये किसमें है सेकेंड में। तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मीटर और सेकेंड की बात हो रही है, और ये जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर इस चाल के लिए हम लोग यहीं पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें तो 5/18 से गुणा करेंगे, चेंज हो जाएगी। अब आपने यहां नहीं की है तो यहां चेंज कर दीजिए। अगर यहां 5/18 से गुणा करेंगे इस तरह से, तब अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए 6 से अगर इसे डिवाइड करेंगे ये 3 पर आएगा, इस 5 से, ये 5 लिखा हुआ है, अगर इस 5 से अपने लोग इस 110 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, यहां बचा होगा 1, 5 दूनी 10, इधर बचेगा x + 6/3 और बराबर में बचेगा 22। इस 3 को अगर यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 22 × 66 हो जाएगा, और इस प्लस के 6 के लिए अगर उठा के अपने लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर अपना आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही अपना क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है 180 मीटर लंबी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को जो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है इसे पार करती है। गाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, हमें यह बताना है। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जहां व्यक्ति के लिए ट्रेन अगर या कोई कार या बस अगर पार करती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होती, जितनी उसकी स्वयं की लंबाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर यहां से अपने लोग सापेक्ष चाल निकालें तो सापेक्ष चाल आपको देखना पड़ेगा ये एक ही दिशा में चल रहे हैं या विपरीत दिशा में। साफ साफ लिखा है एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में चल रहा है, अगर कभी भी एक ही दिशा में दो लोग चल रहे हो तो उनकी जो चाल मानेंगे या सापेक्ष चाल मानेंगे वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इसकी 20 है, इसकी 10 है, ये चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, और यही लिखा हुआ होता सिर्फ विपरीत दिशा में चल रही है तो हम दोनों चालों को जोड़ देते, तब चाल हमें जो माननी होती वो 30 मानते। पूछा क्या है हमसे, कितने सेकंड में पार कर लेगी, यानी समय की बात कर रहे हैं ये लोग। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी 180 की, यहां दे रखा है मीटर, और इसकी चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक जीरो से ये चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 18 सेकेंड। तीसरा विकल्प अपना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 4 देखिए जिसमें लिखा है एक ट्रेन 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। एक आदमी जो ट्रेन की दिशा में, बस सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शब्द इस क्वेश्चन में लिखा है तो उससे ये तय होगा कि चाल हमें कितनी माननी है। ट्रेन की चाल ये दे रखी है और व्यक्ति की चाल ये दे रखी है। ट्रेन उसे 48 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक व्यक्ति है और एक ट्रेन की यहां बात हो रही है, और ये चलते कैसे हैं, एक आदमी ट्रेन की ही दिशा में चल रहा है। मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रेन चल रही है इस तरह से, ये ट्रेन इधर चल रही है जिसकी चाल कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति है कोई, ये मान लीजिए व्यक्ति है, इस व्यक्ति की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है, इधर ही जा रहा है। दोनों लोग जब एक ही दिशा में जाते हो तो सापेक्ष चाल घटा देते हैं। तो यहां से अगर आप लोग चाल निकालेंगे तो वो चाल कितनी होगी, इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। 40 में से अगर 25 घटा देंगे, चाल हमारी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे चाहे तो आप मीटर प्रति सेकंड में अभी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो बाद में। हमसे कहा है ट्रेन इस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर लेती है, यानी व्यक्ति इस तरह से चल रहा है तो ट्रेन को कितनी दूरी इस पे पार करने में चलनी होगी। भाई पूरी ट्रेन की लंबाई ही तो इस साइड में आ जाए, ट्रेन पार हो गई। तो जब भी क्वेश्चन पार करने वाला आपको मिले, हमेशा याद रखो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है।
तो यहाँ दूरी हमें पता नहीं है, ये दूरी निकाल ले या फिर लंबाई निकाल ले, एक ही बात है। तो चाहे तो यहाँ पे दूरी कह लीजिए या फिर ये कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई, एक ही चीज हो रही है। तो दूरी बराबर आपको फार्मूला याद ही, सबसे अच्छी बात है आप चाल बराबर याद कर लीजिए। चाल बराबर फार्मूला आपका होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का फार्मूला निकालेंगे तो चाल गुणा समय, तो चाल यहाँ पे कितनी मानेंगे आप, 15 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 48 सेकेंड। अब एक चीज आप याद कीजिए, जो चाल आपकी है वो किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमें यहाँ पे जो लंबाई पूछी गई है वो मीटर में। तो इसके लिए अगर अपने लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे गुणा कर देते, चाहे यहाँ कर लीजिए। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर कितने से, 6 से भी कट रहा है तो 6 से काट दीजिए, 6 3 18, और 6 से काटेंगे तो 6 8 48, 3 से अगर इसे काटेंगे तो ये 5 पर, 5 की गुणा 5 से करेंगे 25, और 25 8 कितना होता है, 200 मीटर। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें लिखा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है, लंबाई अभी नहीं दे रखी है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक आदमी जो ट्रेन की दिशा में चल रहा है, अगर ट्रेन इधर चल रही है तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी ट्रेन की ही दिशा में इधर चल रहा है। ट्रेन इसे 7 सेकंड में पार कर लेती, तो ट्रेन की लंबाई कितनी, हमें यह बताना है ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है। तो उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 100, 50, 150, डाटा पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ तो बात होगी। जब भी कभी भी अगर यहाँ खंबा लिखा हुआ होता व्यक्ति की जगह, तो इस डाटा से आप क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति जो है वो ट्रेन की दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन की यहाँ पे लंबाई भी पूछी और व्यक्ति की चाल भी नहीं मालूम है। ये क्वेश्चन अपने लोग तब बता सकते थे जब इसकी यहाँ पे चाल पता होती। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डाटा पर्याप्त नहीं है, इस पे टिक किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 जरूर मिल जाते हैं जहां पे आप ये चक्कर में पड़े रहते हैं, इनमें से कोई नहीं किए ऑप्शन, तो ये वही तो है। इसका जो ऑप्शन आप लगाएंगे एग्जाम में, आपको यही बात इस टाइप से लिखी हुई मिल सकती है, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सही हो। यहाँ थोड़ा सा सटीक रीजन लिख दिया इन्होंने कि डाटा जो है वो पर्याप्त है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक आदमी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। विपरीत लिखा है तो यहां से अगर सापेक्ष चाल अपने लोग अभी निकालें, कभी भी अगर विपरीत लिखा हुआ हो हमेशा याद रखो चाल जुड़ जाएगी। 45 + 5 का मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल मानेंगे। चल रहा है ट्रेन, उसे 18 सेकंड में पार कर लेती। भाई कभी भी अगर आदमी जो है वो ट्रेन की विपरीत दिशा में, तो देखो यहाँ दोनों की चाल हमें मालूम थी, इससे पहले क्वेश्चन में एक की चाल मालूम थी, तो डाटा वहां पर्याप्त नहीं था। दोनों लोग, बस इस पूरे सेशन का आज का जो शीर्षक है वो यही आप याद कर लीजिए कि अगर दो लोग दोनों चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल घटा दीजिए, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल को जोड़ दीजिए। अगर इतना आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लिया तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। चाल अपने लोगों के पास निकल कर आ गई, इसे 18 सेकंड में पार कर लेती। ट्रेन की लंबाई पूछी हमसे, ट्रेन की लंबाई का मतलब हम दूरी निकाल रहे हैं, या इसे लंबाई भी कह सकते हैं। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 50, और समय कितना लग रहा है, ये समय है 18 सेकंड। अब देखिए ये जो 50 है वो किलोमीटर में, अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 50 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 250 मीटर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है दो गाड़ी एक ही दिशा में, बस आगे क्वेश्चन आप मत पढ़िए, पहले यहीं से समझ लीजिए। अगर दो गाड़ी एक ही दिशा में, एक की चाल 56 है और एक की चाल 29 है, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी। अरे एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी
वो कितनी मानेंगे, दोनों को घटा देंगे या दोनों के अंतर के बराबर होगी। 56 में से अगर 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 30 होता तो कितना बचता, 26 बचता। अब एक कम है तो 27 अपनी चाल आ जाएगी। ये सापेक्ष चाल है और यहीं पे सिर्फ ये लिखा हुआ होता कि विपरीत दिशा में, तो दोनों को अपने लोग जोड़ देते। तो चाल यहाँ पे मालूम है, ये यहां से चल रही है, तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। अब एक चीज बताइए, आप अगर हवाई जहाज से बैठ के कहीं जा रहे हैं तो हवाई जहाज की जितनी चाल होगी वही तो आपकी होगी। यहाँ एक गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी, सीधी सी बात है भाई, व्यक्ति की चाल भी गाड़ी की ही तो चाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अगर करने लगे कि इसमें भी तो व्यक्ति गतिमान है, चल रहा है, तो उसकी चाल कहाँ है, अरे भाई उसकी चाल यहाँ ट्रेन की चाल में ही काउंट हो चुकी थी, क्योंकि व्यक्ति तो ट्रेन में बैठा था। तो यहाँ पे अपने लोगों ने चाल ऑलरेडी घटा ली। अब व्यक्ति कहाँ बैठा है, तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में, तो धीरे चलने वाली गाड़ी कौन सी, 29 वाली, व्यक्ति यहाँ बैठा है तो व्यक्ति की चाल हमने घटा दी है। भाई ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो चाहे ट्रेन की बात कर लो चाहे व्यक्ति की बात कर लो, बात तो एक ही है। अब आप कहें दो बार उसे 29 को घटाएंगे, दो बार नहीं घटाई जाए, क्योंकि आप जहां चल रहे हैं खुद की चाल है तो आप उसे घटाएंगे। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की चाल ही तो हो जाएगी, तो ट्रेन की चाल देखिए यहाँ घटा दी, अपने पास जो चाल आएगी वो 27 आ जाएगी। इस आदमी को वो 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे लंबाई पूछ ली है, या अगर इसी को हम लोग दूरी कह दें तो दूरी भी हो जाएगी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल अपनी दे रखी 27 और समय कितना लगा है 16 सेकंड, लेकिन ये 27 किसमें, किलोमीटर में। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 9 से काटेंगे ये 2 पर, 9 से काटेंगे ये 3 पर जाएगा, 9 3 27 और ये 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो ये 8 पर, 8 पंजे 40 और 40 तिया 120 हो जाएगा। 120 लंबाई कितने मीटर में आएगी, 120 मीटर। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 8 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन 7 की कॉपी है। दो गाड़ी एक ही दिशा में, एक की स्पीड 50 है एक की स्पीड 30 है, अगर एक ही दिशा में चल रही तो सापेक्ष चाल जो आप मानेंगे वो कितनी होगी, दोनों के अंतर के बराबर होगी। 50 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो गाड़ी की लंबाई बताओ, लंबाई पूछ ले या दूरी पूछ ले, एक ही बात है। इसके बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 20 और समय कितना लगा है 18 सेकंड। इसी चाल के लिए अब ये किलोमीटर में है और हमें आंसर मीटर में बताना है, इसीलिए 5/18 से गुणा करेंगे। इस 18 से ये कैंसिल, 20 पंजे 100 मीटर अपना आंसर। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 8 की कॉपी है। दो गाड़ी एक ही दिशा में चल रही, जैसे ही कहीं आप पढ़ते हैं कि एक ही दिशा में चल रही तो आप आगे पढ़िए मत, दोनों की चाल घटा दीजिए, सबसे पहला ये काम करना है। तो यहाँ जो आप चाल मानेंगे वो कितनी होगी, 72 - 36, कितना बचेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 5 सेकंड में पार कर लेती। समय आपको मालूम है, गाड़ी की लंबाई पूछी है, लंबाई का मतलब हमसे दूरी पूछी है, क्योंकि गाड़ी उसे पार कर रही तो कितनी दूरी चलनी पड़ रही होगी, जितनी उसकी लंबाई होगी। चाहे लंबाई बता दो चाहे दूरी, दोनों का मतलब बिल्कुल एक है। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी हो जाएगी 36 और समय कितना दे रखा है 5 सेकंड। ये सेकंड में है, हमें आंसर मीटर में बताना है, और जबकि ये जो चाल हमने यहां से उठाई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। इस 18 से अगर इसे काटेंगे ये 2 पर, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। 50 गाड़ी की लंबाई, 50 मीटर अपना आंसर होगा। यही क्या है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन 10 देखिए, जिसमें लिखा है दो गाड़ी एक ही दिशा में। बस इतना ही पढ़कर आप समझ जाते हैं, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल कितनी मानेंगे, दोनों के अंतर के बराबर। 58 में से अगर 30 कम करेंगे तो चाल आपकी आ जाएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। ये समय हो गया। गाड़ी की लंबाई पूछी है, लंबाई का मतलब है दूरी पूछी है हमसे। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल 28 हो गई, समय 18 सेकंड, लेकिन ये 28 किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे या तो यहाँ चेंज कीजिए या फिर यहाँ 5/18 से गुणा करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। इस 18 से ये कैंसिल, 28 और 5 का गुणा, अगर 28 और 10 की गुणा करते हैं तो 280, 5 की करेंगे उसका आधा है 140 मीटर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 11 देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन उसी की कॉपी है। दो गाड़ी एक ही दिशा में, जब भी कहीं लिखा हो एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चलने का मतलब अगर यहां से चाल निकालेंगे अपने लोग या सापेक्ष चाल, तो दोनों के अंतर के बराबर होगी 90 - 70। ये चाल मानेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे लिखा हुआ होता विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब ये होता कि चाल को हम लोग जोड़ देते 90 और 70, तब चाल 160 मानी जाती। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 36 सेकंड में पार कर लेती। ये समय हो गया। गाड़ी की लंबाई पूछी है, लंबाई का मतलब हो गया दूरी पूछी गई है। फार्मूला इसके बराबर होता है चाल गुणा समय। समय दे रखा है 36 सेकंड, लेकिन ये जो चाल है वो किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। हमसे आंसर मीटर में पूछा है और ये जो समय वो सेकंड में, तो यहाँ पे 5/18 से क्या करनी होगी, गुणा। 18 दूनी कितना होगा 36, 20 पंजे 100 और 100 दूनी 200 मीटर। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो आज के सेशन में आप लोगों को दो ट्रेन वाले सवाल कराए गए थे, जहां पे दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही थी या दो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही थी। पूरे सेशन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पकड़ लीजिए कि अगर ट्रेन कभी भी एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी सापेक्ष चाल घटाकर निकालते हैं, और अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल उनके योगफल के बराबर होती। बाकी और कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से सब तैयार कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरी पीडीएफ को सॉल्यूशन सहित लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाएं। वहां पर आपको ये पीडीएफ सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।